क्योंकि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, धोबी का कूता ना घर का ना घाट का। जो बड़े बुजुर्ग पहले कह चुके हैं कि अगर दो भाइयों के बीच में लड़ाई होगी तो उसका फायदा तीसरा उठाता है। ये बात साबित हुआ है बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 1 to 5 में। मैं शुरू में बोला था कि जो बिहार बीपीएससी के माध्यम से 80,000 सीट 1 to 5 में लाया गया है, अगर बिहार सरकार सही से अगर 20 से 22,000 सीट भर दे तो उसका जो है कि सकदम हो जाएगा। यही बात साबित सही निकला। मैं बोला था शुरू में कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का समस्या सुप्रीम कोर्ट गया है, अगर क्लियर कट आदेश से पहले अगर रिजल्ट आता है सिर्फ डीएलएड का तो भारी नुकसान होगा डीएलएड का। यही बात सही और साबित निकला। आप लोग तो समझे नहीं, क्योंकि इसमें बिहार सरकार ऐसा चाल चली है ना, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, बहुत पावर माइंड वाले आदमी हैं, जो गेम खेल गए, आपको पता नहीं चला, सब खुश हो गए। क्योंकि बिहार राज्य में 4.5 लाख नियोजित टीचर राजकर्मी का मांग कर रहे थे कि हमको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बहुत सारे नियोजित टीचर्स बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें 42,000 शिक्षकों का रिजल्ट घोषित किया गया है। यानी जो 80,000 सीट है उसी में से। अब समझिए नियोजित टीचर भी खुश, क्योंकि जब 42,000 जब पास हो गए हैं तो उनको ये लग रहा है कि अब तो ऐसे ही हम लोग कोई भी परीक्षा देंगे पास हो जाएंगे। लेकिन उनका भी संगठन टूट गया, सरकार खुश भी कर दिया, संगठन तोड़ दिया, क्योंकि संगठन पूरा एकदम नाकाम हो गया। क्योंकि उसमें से अगर 42,000 निकल गए तो संगठन ऑटोमेटिक टूट ही गया। खुश भी है, सरकार भी खुश तो वो भी खुश। इधर बीएड वाले जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये लोग 1 to 5 में बाहर हो गए थे, ये लोग सोच रहे थे कि बिहार सरकार मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो इनका भी पक्ष लेके एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, ताकि बीएड को ये लगे और लगा भी कि बिहार सरकार मेरे समर्थन में ये सेल्फी लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो इधर बीएड वाले भी खुश, इधर डीएलएड वाले, सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट घोषित हो गया तो डीएलएड वाले भी खुश कि चलो हमारा भी रिजल्ट घोषित हो गया, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। बाबू ये बात को समझना पड़ेगा। बिहार सरकार से यही निवेदन है, बिहार के तमाम नियोजित टीचर्स को आप राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो बच्चों का आपने हक मारा, इनके माँ बाप इन पे बहुत उम्मीद किए थे। जो लड़के 60 नंबर 62 नंबर 65 नंबर किए हैं उनका नहीं आया है, जो कम किए हैं उनका आ गया है। शुरू में बताया गया था कि 5% छूट दिया जाएगा, ये बात सही था, लेकिन ऐसा आपने किया नहीं। पूरा 5 से 10% छूट दे करके नियोजित टीचर्स को आपने भर दिया। क्यों? क्योंकि पहले वो लोग टीचर है, ये हैं, सरकार के पास ज़्यादा तो बजट लगेगा नहीं। पहले टीचर है, 1 से 1,500 रुपया बढ़ जाएगा, वो राजकर्मी बन गए, खुश हो गए। इधर बीएड वाले भी बाहर हो गए, इधर डीएलएड वाले सम्मिलित हो गए, कुछ हुआ नहीं, सब इधर से उधर हुआ, कुछ निकला नहीं। वाह, जो लड़के 60 से 70 नंबर किए हैं वो बिहार बीपीएससी का जो है कि चक्कर लगा रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ, कम नंबर वाले को हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि आपने हिंदी के पेपर में फेल हो गए। बताइए, जो इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के माध्यम से जो लड़का पास हुआ है वो हिंदी में कैसे फेल हो सकता है? इस बात को समझना है। दूसरी बात, मैं शुरू में बोला था कि बिहार सरकार अगर 20 से 22,000 अगर सीट भर दे 1 to 5 में, अभी काफ़ी है। क्योंकि आप खुद समझिए कि जो 80,000 सीट है जिसमें से 42,000 नियोजित टीचर्स ले गए, बाकी बीएड वाले जो बाहर हैं इनका भी रिजल्ट घोषित किया गया है। यानी 1500 से 2,000 के बीच में इनका भी रिजल्ट घोषित है। जिनके पास सिर्फ बीएड का डिग्री है वो डीबी में छंटे जा रहे हैं। 2,000 सीट ये बच गया। 42,000 नियोजित टीचर्स, 2,000 ये, यानी 44,000। अब आते हैं जो ऑपेरिंग वाले हैं, जो सीटेट में फेल हैं, 3500 से 4,000 लड़के, उनको भी पास किया गया है, उनको भी डीबी में छांटे जाएंगे। 4,000 सीट ये बच गया, हो गया 48,000। और 2 से 3,000 ऐसे बच्चे हैं जो ऑटोमेटिक किसी कारणवश डीबी में छाटे जाएंगे। यानी 50 से 52,000 सीट जो है सरकार ऐसे ले गई और लास्ट में यही सीट बचा। तो यही आप लोग से यही समझाना था कि ताकि आप समझें। दूसरी बात कि आनन फानन में तुरंत डीबी जो है कि चेक किया गया कि इधर आप जो है कि आपका दिमाग डाइवर्सन इधर कर दिया जाए, उसके बाद इसमें आप लग जाए, आपको सोचने समझने का मौका नहीं दिया जाए। उसके बाद सिर्फ वैकेंसी आ रही है कि ताकि उधर आपका दिमाग जो है कि चला जाए, कुछ इधर चला जाए, कुछ उधर चला जाए, सब इधर से उधर विभाजित, सबके सुख खुश। इधर नियोजित टीचर खुश, इधर बीएड वाले भी खुश कि भाई सरकार मेरे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट गई थी। इधर डीएलएड वाले भी खुश क्योंकि सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट निकला है। इधर ऑपेरिंग वाले भी खुश कि सरकार जो है कि ऑपेरिंग को भी लिया। तमाम 1,17,000 वैकेंसी किया गया। नहीं था कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया। तो आप सब बच्चों का समझाने का
यही तरीका था और दूसरा कुछ नहीं था, क्योंकि आप लोग खुद जागरूक होइए, सरकार से निवेदन करिए कि ऐसा क्योंकि सबका कल्याण हो। सरकार से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि संशोधन करिए, उन बच्चों का हक न मारें जो बच्चे दिन रात एक करके मेहनत की है, पढ़ाई की है। इनके माँ बाप सब आस लगाए बैठे थे कि बिहार में इतना बड़ी वैकेंसी आई है, हमारा लड़का इस बार सिलेक्शन होगा और घर का संचालित करेगा। इन सब के आस पे पानी फिर गया। सब बच्चे ठोकर खा रहे हैं जो दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करके ये पूरे बिहार सरकार पर उम्मीद किए थे कि बिहार सरकार इतना बड़ी वैकेंसी लाई है, हम सबका कल्याण होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बिहार सरकार से ही अपील है कि इसको संशोधन करके जो सही है वही करे। जय हिंद, जय भारत।